नमस्ते भाइयों, मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट, गाँव बेंशी, तहसील अंबरनाथ, जिला ठाणे, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। पहले इसमें हमने देखा कि जो सेंद्रीय खेती है उसके आगे के जो स्टेप्स है उस पर सस्टेनेबल फार्मिंग होते हैं। तो इसमें हमारे फ्यूएल से लेके टेम्परेचर कंट्रोल करने तक अलग अलग वनस्पति, अलग अलग झाड़, अलग अलग विशेष किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों ने देखा कि ये हमारे नारियल के बगीचे में कुदरत से ऑटोमेटिकली आया हुआ झाड़ था, जिसको हमारे यहाँ पे चांदा बोलते हैं। इसके जो पत्ते हैं, ये पत्तों का हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसके ऊपर कोई भी ब्रेकफास्ट होगा, नारी हमारी सुबह की जो होगी वो हम लोग खा सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और इसके ऊपर खाने से तबीयत अच्छी बन जाती है। तो ये जो पत्ते हैं, ये पत्तों से लेके इसकी जो लकड़ी है ये सीधी लकड़ी है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ब्रेकिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन वज़न में बहुत हल्का है। तो ये हमारे घरों में जो हमारा मट्टी के जो रूफ रहता है, जिसको मराठी में कौल बोलते हैं, उसके नीचे लकड़ी लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हमारे यहाँ खेती में टेम्परेचर कंट्रोल करता है, बायोमास देता है, और जो लकड़े हैं उससे हमारा चूल्हा जलता है। तो ये चूल्हे के लिए हमने कुछ झाड़ लगाए हैं, जो हमारा चूल्हे का, नहीं तो चूल्हे से कोयला, लकड़ी से चूल्हा बनेगा, नहीं तो लकड़ी से कोयला बनेगा, कोयले के ऊपर फिर खाना बनेगा। तो हमारी खाना पकाने की जो ज़रूरत है उसके लिए जो फ्यूल लगने वाले वो भी हमारे खेत में होना चाहिए। तो कैसे करते हैं हम लोग, अभी आपने इसमें देखा है कि हम लोग लकड़ी तोड़ के वो चूल्हे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका जो हम लोग काम करेंगे वो कम से कम लकड़ी में अच्छा कैसे काम होगा, ये इसके लिए काम करेंगे। यह हमारे खेत की दक्षिण बाजू है। दक्षिण बाजू की तरफ ऊंचे बढ़ने वाले झाड़, जिससे दक्षिण की तरफ से जो गर्म हवा आती है, लू, वो कंट्रोल कर सकती है, तूफान कंट्रोल कर सकता है। और इसमें मेडिसिनल प्लांट है, फायरवुड है, टिम्बरवुड है, अच्छे दिखने वाले फूल है, सुगंधित फूल के झाड़ है। तो ये सब मिला के हमारा जो परिसंस्था है, इकोसिस्टम, उसके ऊपर अलग अलग पंछी आते हैं, उसके कीटे अलग अलग आते हैं। तो ये सब मिला के हमारी खेती का संरक्षण भी होता है और हमारे कानों की तसल्ली, आँख की तसल्ली ऐसे हो जाती है। तो ये जो है वावड़ा करके झाड़ है, ये चेचमा करके है। दक्षिण की तरफ जो ऊंचे बढ़ने वाले झाड़ है उसमें एक झाड़ होता है कोकम, जिसका हम लोग हमारे इलाके में इसका शरबत बनाते हैं। इसको अमृत कोकम बोलते हैं। इसका शरबत होता है और ये खट्टा होता है, तो खाने में इसका इस्तेमाल होता है। ये पकने के बाद पूरा लाल हो जाता है और उसका जूस जो है काफ़ी अच्छा रहता है, पित्त का नियंत्रण करता है। और ये जो अभी पकने लगा है वो लाल हो गया थोड़ा सा, और पूरा लाल टमाटर जैसा हो जाएगा। तो ये जो लकड़े तोड़े हैं, ये लकड़े ऐसा हम इकट्ठा करके रखते हैं, जो बारिश में हमारे चूल्हे के लिए काम में आ जाते। और इसके लिए जो लकड़ियाँ है उसके लिए हमने ये आगे विलायती इमली है, जिसको काफ़ी फल भी मिलते हैं, फूलों को खुशबू रहती है, उसके ऊपर काफ़ी पंछी, कीड़े आते हैं, उनको खाने के लिए पंछी आते हैं। इसके जो टालियों को काटे हैं वो फेंसिंग को हम लगा लेते हैं, और बीच के जो लकड़ी है उसका हम लोग काट के चूल्हे के लिए, नहीं तो कोयला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होता है, साल में एक झाड़ काटा जाता है, फिर से 3 साल में, 4 साल में उसका नंबर फिर से आता है। तो एक झाड़ कटने के बाद 4 साल के बाद वहाँ पे फिर से झाड़ बढ़ता है। तो इसके जो क्विंटल में पत्ते गिरते हैं वो ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाते हैं, मिट्टी पकड़ के रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और मुझे फायरवुड देते हैं, मुझे सुगंध देते हैं, मुझे फल देते हैं, और पंछियों और कीटों के लिए काफ़ी कुछ खाने के लिए उनको मिलता है।